नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और 30 में से दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न यानी कि 15 प्रश्न वो रहेंगे उत्तराखंड के और 15 प्रश्न रहेंगे जीके और हिंदी के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आकर दोस्तों आराम से स्पीड बढ़ा के उन्हें भी देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज जो दोस्तों प्रश्न है वो आपको बताना है, एक दोस्तों धारशिल शिलालेख है उसके बारे में बताना है। किस पंवार शासक का है वो? धारशिल कहाँ? रुद्रप्रयाग में। तो किस पंवार शासक का है और कौन से नंबर के थे वो भी आपको बताना है। धारशिल शिलालेख क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, आगे भी किसी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो धारशिल शिलालेख किस पंवार शासक का है ये आपको बताना है, जो कि प्राप्त हुआ है रुद्रप्रयाग जनपद से। तो अब बात कर लेते दोस्तों जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था दोस्तों वो था सौभाग्य योजना के बारे में। सौभाग्य योजना घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है। इस परियोजना की घोषणा सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। 9 मार्च 2018 को केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। दोस्तों एग्जाम में भी प्रश्न ये बन चुका है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा वाणी के पीछे से भी आपको ये मिल जाएगा। इंग्लिश में बुक, अब दोस्तों इंग्लिश में बुक ऐसा ही है, उत्तराखंड में आपको खुद ही करना पड़ेगा। इंग्लिश में कुछ ही बुक है इंग्लिश के लिए, ज़्यादा बुक है नहीं। तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से और पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? एग्जाम में बन सकता है, बड़े बड़े एग्जामों में देखने को मिल सकता है ये प्रश्न। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि या सेवा सदन? अब दोस्तों ये सभी इन्हीं के हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा, रंगभूमि। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, रंगभूमि गांधीवाद से प्रभावित है और सूरदास इसमें पात्र हैं। और सेवा सदन दोस्तों ये जो इनका है हिंदी में ये पहला उपन्यास था। बाकी ये सभी इन्हीं के हैं। गोदान कई बार आता है एग्जाम में, कर्मभूमि, ये सब आपको याद रखने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, रंगभूमि। बाकी प्रेमचंद्र ने दोस्तों बहुत कुछ लिखा है, सभी आपको मतलब कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनसे, उपन्यास जो, बाकी कहानी भी बहुत सारी उनकी, कफन कहानी है, बहुत सारी हैं, तो वो सब आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि दोस्तों हमें यहाँ पर देखनी है। अब सिलेबस में सिर्फ स्वर संधि है, लेकिन आयोग व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सभी पूछे हैं हाल के पेपर में भी। तो व्यंजन संधि दोस्तों इनमें देखते हैं, परोपकार, परधन उपकार, ये तो दोस्तों गुण संधि है, इसमें ये गुण संधि है। इति धन आदि ये यण संधि है। विद्याधनालय ये दीर्घ संधि है, विद्याधनालय। तो ये हो जाएगा दोस्तों सज्जन, सत धन जन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको वर्तनी बतानी, इसकी वर्तनी शुद्ध कैसे होगा करके इसकी। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। ये जो प्रतिद्वंदिता है इसकी शुद्ध वर्तनी, अभी आपने देखा था कि जो हाल के एग्जाम हुए थे, किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों एक वर्तनी का प्रश्न जरूर बन जाता है। तो प्रतिद्वंदिता लिखना है, ये प्रतिद्वंदित, ये दीता, ये दी बड़ी कर दी यहाँ पर, प्रतिद्वंद फिर यहाँ पर नहीं लगाया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन नंबर डी। तो एक ही शब्द को दोस्तों 4 प्रकार से लिखा गया है और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एग्जाम में बन सकता है। अगला यहाँ पर, तर्कस शब्द का पर्यायवाची है। तो महत्वपूर्ण है तर्कस, तीर, धनुष, प्रतिंचा या निसंग? तो ये हो जाएगा तर्कस दोस्तों निसंग। इस एग्जाम में बनेगा तो महत्वपूर्ण है, बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पर गलत करेंगे पर आपको नहीं करना है। तो तर्कस हो जाएगा यहाँ पर निसंग। अगला प्रश्न यहाँ पर, निषिद्ध के लिए सही विलोम है। निषिद्ध के लिए दोस्तों अनिषिद्ध, सिद्ध, घृणित या विहित? तो निषिद्ध का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, विहित। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विहित, पर अनिषिद्ध ऑप्शन में है वो आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये लोकोक्ति है, भय गति सांप छुचुंदर केरी। लोकोक्ति का अर्थ है दुविधा में पड़ जाना, सांप और छुचुंदर जैसा होना, छुचुंदर का सांप हो जाना कतई नहीं, छुचुंदर का सांप जैसा होना ये भी नहीं, कुछ सही नहीं लग रहे। ये हो जाएगा दोस्तों दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया।
पंक्तियों में अलंकार है, सलेश, वक्रोक्ति, उपमा या रूपक। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए, मुख रूपी चांद पर भी राहु धोखा खा गया, तो इसमें हो जाएगा हमारा रूपक। तो यहाँ पर दोस्तों अब उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो गए हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में केंद्र की सहायता से नेशनल कैटिल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो उत्तराखंड में यहाँ पर राज्य की बात चल रही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2002 और 2003। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो ये योजना है, जो ये बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है, इस योजना के संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड जो पशुधन विकास बोर्ड है उसका गठन किया था। तो वो भी आपको याद रखना है। ये हो जाएगा 2002-2003। अगला प्रश्न यहाँ पर, गढ़वाल का शेर शाह सूरी किसे कहा जाता है? सुदर्शन शाह, जयकीर्त शाह, नरेंद्र शाह या फिर कीर्ति शाह। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा नरेंद्र शाह। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। शेर शाह की तरह जो रोड है या जो सड़क है उसका निर्माण किया था, तो शेर शाह सूरी कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी नरेंद्र शाह के बारे में बहुत कुछ है। जैसे 1921 में टिहरी रियासत में पहली बार जनगणना हुई थी, क्योंकि जनगणना दोस्तों क्यों आपको पता है कि 2021 के लिए जनगणना होनी थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है जनगणना से कि टिहरी रियासत में जनगणना कब शुरू हुई थी पहली बार? तो 1921 में हुई थी। तो ये भी बन सकता है। बाकी इनकी संरक्षिका दोस्तों वो नेपालिया या नेपोलिया। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शाह। अगला है, गढ़वाल के लोक नृत्य किसकी रचना है? गिरीश तिवारी, नरेंद्र सिंह नेगी, गोविंद प्रसाद नौटियाल या शिवानंद नौटियाल। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर शिवानंद नौटियाल। गढ़वाल के लोक नृत्य और तपोभूमि गढ़वाल। गोविंद प्रसाद नौटियाल दोस्तों इन्होंने पत्रकारिता से संबंधित है। नरेंद्र सिंह नेगी आप सभी को पता है, गण रत्न नरेंद्र सिंह नेगी। 12 अगस्त को राज्य प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिन को। गिरीश तिवारी गिरदा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवानंद नौटियाल। अगला, इनमें से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित होता है? अब आपको बताना है यहाँ पर। बद्री विशाल दोस्तों ये होता है हरिद्वार से। सत्यपथ कोटद्वार से, तो ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा, शाह टाइम्स। तो देहरादून से प्रकाशित होता है शाह टाइम्स से। बाकी हिमाल जो ये प्रसंग है दोस्तों ये होता है पिथौरागढ़ से। तो ये होता है पिथौरागढ़ से। तो इसका उत्तर होगा शाह टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। मिश्रित वन दोस्तों, मिश्रित वन है तो जगत सिंह चौधरी जंगली ये नहीं होगा, विश्वेश्वर शुक्लानी नहीं होगा। सही युग्म का चयन करना है। मैती आंदोलन वृक्षारोपण, तो ये सही है। बाकी चिपको आंदोलन महिला शिक्षा ऐसा भी नहीं है। ये हो जाएगा यहाँ पर मैती आंदोलन वृक्षारोपण। तो मैती आंदोलन दोस्तों 1996 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और हिमालय वन्य जीव संस्थान की भी स्थापना उन्होंने की थी 1974 में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मैती आंदोलन वृक्षारोपण, बिल्कुल सही है। मिश्रित वन खेती मॉडल दोस्तों जगत सिंह चौधरी जंगली। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्य आंदोलन से जुड़ी महिलाएं हैं। सुशीला बलूनी, पाली देवी राणा, कमला पंत या ए और सी दोनों। तो सुशीला बलूनी और कमला पंत, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ए और सी दोनों। बाकी जो बाली देवी राणा हैं इनके बारे में आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा। 1986 में, सॉरी नहीं, 1986 में तो गौरा देवी को मिला था। 1987 में इन्हें इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पर्यावरणविद हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सुशीला बलूनी और कमला पंत, क्योंकि ये तो पर्यावरणविद हैं बाली देवी राणा। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत माता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भारत माता मंदिर दोस्तों इसका उत्तर होगा यहाँ पर नैनीताल में नहीं है, ये है हरिद्वार में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। और भारत माता मंदिर दोस्तों जो निर्माण कराया था स्वामी मित्रानंद ने 1983 के आसपास, उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हरिद्वार में मकर वाहिनी गंगा का मंदिर है। बाकी बहुत सारे मंदिर है हरिद्वार में, चंडी देवी, माया देवी, दक्षेश्वर महादेव। तो मकर वाहिनी जो गंगा मंदिर वो भी हरिद्वार में है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर हरिद्वार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा नृत्य मायके से अघात प्रेम का परिचायक है? तो अब आपको इनमें से बताना है। थड़िया, घुघुती, ये तो खैर बच्चों से, चांचरी या फिर झुमेलो। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, झुमेलो नृत्य। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी थड़िया दोस्तों जो ये नृत्य है
ये जैसे पहली बार मायके आने पर, और बाकी इसका जो उत्तर रहेगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी झुमेलो। बाकी चांचरी ये दोनों जगह होता है। अगला यहाँ पर किस वर्ष वन पंचायतों हेतु नियमावली बनाएगी? तो वन पंचायतों हेतु दोस्तों नियमावली ये 1931 ही होगा। इस तरह के प्रश्न जो भी आते हैं तो 1931 हो जाएगा इसका सही उत्तर। वन पंचायतों हेतु नियमावली बनाएगी 1931 में। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 13 अप्रैल 1921, ऑप्शन नंबर ए। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ये 1921 में है। और वन पंचायतों हेतु नियमावली ये हो जाएगा 1931 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर किस चंद शासक ने तराई से कटेहर हिंदू को हटाने के लिए मुगल सहायता ली थी? भारती चंद, बाज बहादुर चंद, बीणा चंद, ये बड़ा होगा, बीणा चंद या लक्ष्मी चंद। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बाज बहादुर चंद। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बाज बहादुर चंद इसका सही उत्तर है। और इसके अलावा बाज बहादुर चंद के दोस्तों निर्माण कार्यों की बात करें, एक हत्या देवाल बनाया था, एक हत्या देवाल पिथौरागढ़ में है। बाजपुर नगर की भी स्थापना की थी। बाकी भोटियों और हुणियों से सिरती नामक कर भी लिया था। तो ये जगह यहाँ पर हमारा बाज बहादुर चंद। अगला है ये दोस्तों, थोड़ा टाइप करने में यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। ये इस तरह से होगा, इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। ये थोड़ा ये सही से नहीं लग रहा है। तो इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, तो ये हो जाएगा दोस्तों रुड़की में है। और इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स रिसर्च सेंटर वो भी रुड़की में है। और CBRI ये भी एग्जाम में आया था, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी रुड़की में है। आपको दोस्तों ये जो संस्थान हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखने पड़ेंगे। और क्योंकि एग्जाम में इस तरह से बनता है, इंग्लिश में ही पूछता है, फिर आप हिंदी में ही पढ़े रहते हैं तो थोड़ी दिक्कत रहती है। तो संस्थानों को जरूर हिंदी इंग्लिश में जरूर याद कीजिएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा रुड़की। अगला यहाँ पर किस चंद शासक ने गढ़वाल में शरण ली थी? अब इस तरह से बनता है कि किस चंद शासक ने गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण किया? तो कीर्तिचंद अजयपाल ने के साथ। अब यहाँ पर है किस चंद शासक ने गढ़वाल में शरण ली थी? जगत चंद, देवी चंद, तिरमल चंद या अजीत चंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तिरमल चंद। तिरमल चंद दोस्तों, ये जो तिरमल चंद है विजय चंद की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे तिरमल चंद। और बाकी तिरमल चंद दोस्तों, तिरमल चंद के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद और उससे पहले थे तिरमल चंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा तिरमल चंद। अगला कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने दिनों की होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी 40 दिन। बाकी दोस्तों ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है किसके द्वारा? से कुमाऊं मंडल विकास निगम, इसकी भूमिका रहती है इसमें। भारत विदेश मंत्रालय की इसमें भूमिका रहती है। और इसके अलावा ITBP जो वहाँ तैनात है, तो ITBP की बहुत ज़्यादा इसमें सबकी भूमिका रहती है। तो बाकी कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा ही किया जाता है। और भारत विदेश मंत्रालय और ITBP के सहयोग से पूरी होती है। तो 40 दिनों की यात्रा है। अगला प्रश्न यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास खंड दोस्तों 11 हैं, तहसील 12 हैं, विधानसभा 6 हैं। तो नगर निगम दोस्तों आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा एक भी। तो ये आपको ऑप्शन देखते हटा देना चाहिए। उसी भी 8 ही नगर निगम है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब बाकी दोस्तों कौन सी विधानसभा क्षेत्र सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन होंगे, किसी भी जनपद की वो देखने को मिल सकती है। कौन सी तहसील सुमेलित नहीं है? सारे जनपदों में से वो आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में एग्जाम में बनेंगे प्रश्न। विकास खंड दोस्तों वो बन सकता है, बाकी परीक्षावाणी में आपको पहले में ही मिल जाएगा, उन्हें एक बार देख लीजिएगा। अगला अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? सालमनी दोस्तों ये हो जाएगा सुयाल का, श्यामा कालिका, कौशिकी कोशिका। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, विष्णुगंगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल है। दोस्तों नियुक्ति का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेगा, महत्वपूर्ण है, 6 और 65 जो पहले पूरा हो इस तरह से। और बाकी जो अनुच्छेद किसमें है कैग के बारे में, तो अनुच्छेद 148। नियुक्ति बात आई है तो राष्ट्रपति। तो सभी आपको याद रखने हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा 6 वर्ष। अगला यहाँ पर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्यपाल की दोस्तों जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो है अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति की जो दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो है इससे 100 कम, अनुच्छेद 123। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी के सभी प्रश्न में से
विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष 2004, 2005, 2006 या उपयुक्त वर्षों में से किसी में भी नहीं। अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर पूछा है संसद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, तो ये दोस्तों 2005, प्रभावी हुआ या लागू हुआ तो 2006, तो अंतर है। तो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम दोस्तों ये 2005 में पारित, इसका सही उत्तर है। बाकी अगर लागू हुआ प्रभावी हुआ आएगा तो 2006, तो 2005 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, एग्जाम में बन सकता है। इससे पहले दोस्तों अगर आपने दिन वाली जो सीरीज आती है हमारी 2 बजे, अगर उसे नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में दोस्तों आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर युरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बॉन, पेरिस या फिर कोपेनहेगन। ये हो जाएगा दोस्तों ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर ए। और 1957 में स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना ही हो जाएगा ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये कहा था नेहरू जी ने, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिए हुए हैं, एक तरफ राज्य। अब मक्का के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल सही है, कपास महाराष्ट्र ये भी सही है। तो सोयाबीन दोस्तों ये आंध्र प्रदेश ना होकर, प्रदेश तो होगा पर आंध्र नहीं होगा, ये होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश होगा सोयाबीन के लिए, सोया प्रदेश। तो ये होगा दोस्तों एमपी। बाकी दालें, जो दालों का उत्पादन होता है दोस्तों ज़्यादातर ये होता है कहाँ, एमपी में ही होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सोयाबीन, ये होगा मध्य प्रदेश ना कि आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण एक बुक है, एग्जाम में आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर बन सकता है प्रश्न। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं, तो सीधे सीधे दोस्तों याद रखिएगा के.एम. पडिक्कर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में बन सकता है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री जो पुस्तक है के.एम. पडिक्कर, दोस्तों इसे बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित रूप से बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था चालुक्य, चेदियों, चोलों या पल्लवों। दोस्तों ये कराया गया था पल्लवों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नरसिंह वर्मन के द्वारा दोस्तों ये कराया गया था महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है यहाँ पर अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मकीर्ति, धर्मदेश या प्रीतिदर्शी। तो हो जाएगा दोस्तों प्रीतिदर्शी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है या दिन वाली सीरीज नहीं देखी है तो उसे भी दोस्तों को लिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।